और इन प्रोग्रेस। चलो सोल्यूशन बेस्ड बात कर रहे हैं भाई। ये आपकी 12th क्लास का पहला चैप्टर है, ठीक है। वैसे पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट था, बट आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि वो नहीं है इस बार। चैप्टर्स कर चुके हैं वो वाले चैप्टर्स। नहीं, बहुत अच्छा चैप्टर है वो भी, ऐसा नहीं है। तो अब आपका वैसे ये सॉल्यूशन चैप्टर सेकंड हुआ करता था कुछ टाइम पहले, अब ये फर्स्ट हो गया है। सॉल्यूशन हम लोगों ने समझना है। छोटी क्लासेस से हमें ये पता है कि हम सॉल्यूशन किस चीज को बोलते हैं और मिक्सचर किस चीज को बोलते हैं। क्या कभी आप सैंड सॉल्यूशन बोल सकते हो? सैंड सॉल्यूशन वर्ड किसी ने सुना हो? सैंड सॉल्यूशन, जो कंपोनेंट्स हम नेकेड आई से देख सकते हैं, इसका मतलब वो मिक्स नहीं हुए। तो अगर आप वाटर के अंदर सैंड डालते हो तो आपको पता है ये जो सैंड है वो क्या हो जाती है, सेटल्स डाउन एट बॉटम। और चलो आपने वापस से इसको मिक्स भी कर दिया, फिर भी ये आपको नेकेड आई से दिखती है। सोल्यूशन एक ऐसी चीज है जिसको आप मिक्स होने के बाद जो दो कंपोनेंट्स या जो तीन कंपोनेंट्स या जितने भी कंपोनेंट्स आपने लिए हैं उसको मिक्स करने के बाद आप उसके बीच में डिफरेंशिएट ना कर पाओ, ये है आपका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन वर्ड हमेशा लगेगा होमोजेनस के लिए, ठीक है। होमोजेनस का मतलब जो क्या होंगे, मतलब आफ्टर मिक्सिंग वो चीज किस में आ जाए, सेम फेस में, ठीक है। आज हम लोगों ने सिर्फ फील लगी आखिर है क्या सॉल्यूशन। और ये इंटरकनेक्टेड है आपके +1 के चैप्टर से, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। हाँ जी, डाउट किसी का? ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में आपने एंड एंड में पढ़ा होगा कंसंट्रेशन टर्म्स। सॉल्यूशन में घुसने से पहले हमें इन चीजों को सीखना होता है। कोई अगर गलती से लैब के आसपास गया है, अपने स्कूल की लैब के आसपास गया है, तो बॉटल्स पे लिखा हुआ देखा होगा 5% W/W, 2% W/W। क्या होती है ये चीजें? ये आपकी कंसंट्रेशन। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। मैं यहाँ पे बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। पहली होती है जी W/W%। नोट किसी ने नहीं करना, टाइम दे दूंगा प्लीज। आंखें आपकी सिर्फ बोर्ड पे होनी चाहिए। W/V%, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, फॉर्मेलिटी। ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है, मेंस पे क्वेश्चन आया हुआ है इससे बहुत टाइम पहले, अब शायद नहीं आता, पुराना। फॉर्मेलिटी, ये सुना होगा आपने, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो वो आप किसी भी टर्म में क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो इसको। जरूरी नहीं है कि बोटल्स पे सिर्फ यही लिखा हुआ हो, ये भी लिखा हुआ हो सकता है, ये भी लिखा हुआ हो सकता है, ये भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। ये आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। इसको बिना पढ़े हम चैप्टर में मूव नहीं कर सकते, क्योंकि आगे जाके कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसको सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए। और एक बात और बता दूं, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ सोल्यूशन में ही लगेगा। आप किसी भी चैप्टर को उठा के देख लो, आपको मोल्स वर्ड हर जगह दिख जाएगा। ऑर्गेनिक में भी जब आपने बैलेंसिंग की होगी, रिडॉक्स में भी जब आपने बैलेंसिंग की होगी, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ही तो बैलेंस करने होते थे, आयंस ही तो बैलेंस करने होते थे। ऑर्गेनिक में भी जब आप सबस्ट्रेट में कुछ डालते थे, रिएजेंट डालते थे, उसमें भी आपके नंबर ऑफ मोल्स मैटर करते थे, है ना। तो कंसंट्रेशन टर्म्स का बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर में भी और पूरी केमिस्ट्री में भी, ठीक है। अब सॉल्यूशन होता क्या है पहले वो बता दो सर। सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है। मेरी बात ध्यान से सुनना, होमोजेनस है और क्या है, मिक्सचर। मिक्सचर हम सिर्फ उसको नहीं बोलते कि हम सिर्फ उसको नेकेड आई से डिफरेंशिएट कर पाए। मैंने वर्ड लगा दिया ना होमोजेनस। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करो वाटर है, वाटर में आपने क्या डाल दी, शुगर,
क्या ये कंप्लीटली डिसोसिएबल है? तो और पूरी डिसोल्यूशन भी हो जाएगी अप टू हाँ, मतलब सोल्यूट है ना। अभी मैं आपको सैचुरेटेड वाला केस बताऊंगा। वाटर में आपने शुगर डाल दी और लास्ट में मेरे हिसाब से बन गया ये। और एक बार बन गया तो मैं देख के नहीं बता सकता कि मैं इसमें से सेपरेट आउट कर सकता हूँ, सॉलिड पार्टिकल को मैं नहीं हटा पाऊंगा। ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे? ये एक टाइप का शुगर सोल्यूशन। सैंड में डाल दो नहीं बनेगा। क्या सिर्फ यही होता है कि सिर्फ पानी में कुछ डाल दे तो आपका सोल्यूशन बन जाए? नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 फेज होते हैं। इसके अलावा भी कोई फेज है तो बता दो। ठीक है, हर कोई सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर सकता है। ये नई चीज बोली है सर आपने, सॉल्वेंट। सॉल्यूशन जो है ना वो आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनता है। मैं जो आपके साथ बात करूंगा वो करूंगा बाइनरी सॉल्यूशन की। जरूरी नहीं है कि कंपोनेंट सिर्फ 2 हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। जैसे बाइनरी, नाम से ही पता लग रहा है 2। जो सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है उसको आप क्या बोलोगे? बाइनरी सॉल्यूशन। 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, ट्राइनरी, क्वाटरनरी, पेंटेनरी, हेक्सेनरी, सेप्टेनरी। हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है? बाइनरी। और वो किस किस से मिलकर बनता है जी? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट हमेशा किसमें होगा? लार्ज अमाउंट में। दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट या एक्सेस, दोनों में से अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहो तो वो क्या हो जाएगा आपका? सॉल्वेंट। दूसरी चीज जो कम अमाउंट में होगी उसको आप क्या बोलोगे? सोल्यूट। ऐसा कभी नहीं होगा कि सॉल्वेंट जो है बहुत कम हो, वरना तो डिसॉल्व करने का फायदा ही क्या हुआ? डिसॉल्व तो तब होगा ना जब उसमें इनफ स्पेस हो। आपने स्पेस ही कम प्रोवाइड कर रखा है तो कैसे ही कोई चीज डिसॉल्व हो सकती है? ठीक है, सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? लार्ज अमाउंट में होगा, और सोल्यूट क्या होगा? कम अमाउंट में होगा। और सॉल्वेंट भी आपको पता होगा 2 टाइप के होते हैं, नॉन पोलर और पोलर। ये एक डिस्कशन क्लास है, इस पे ये नहीं सोचना कि मुझे नहीं आता मैंने जवाब नहीं देना। अगर गलत आया तो शाबाशी मिलेगी पक्का, और सही आता है तो ऑब्वियसली फिर ठीक ही है, मतलब पता ही है आप लोगों को। ठीक है, सॉल्वेंट है 2 टाइप के, नॉन पोलर और पोलर। वाटर कैसा सॉल्वेंट है? जिससे पूछूंगा वही अपने मन में बना लो। वाटर कैसा सॉल्वेंट है देवांश? मतलब कैसा, मतलब पोलर है, नॉन पोलर है, ये 2 चीजें लिखी हैं। नो आइडिया, कोई बात नहीं। कैसा है, पोलर नॉन पोलर? डाइपोल से ना सुधर करना होगा, और पोलर डाइपोल मूवमेंट से। हाँ, उससे पोलर ही है। क्या लगता है और किसी को? नॉन पोलर लगता हो किसी को? बेंजीन। स्ट्रक्चर भी पता है, फॉर्मूला भी पता है। पोलर नॉन पोलर, शिवांशु आप तो रह गया। पानी पोलर है नॉन पोलर है? पोलर। बेंजीन। हाउ विल यू डिसाइड कि कोई कंपोनेंट पोलर है या नॉन पोलर है? सबसे बढ़िया चीज म्यू, क्यू इंटू डी। क्यू इज योर चार्ज, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है जी? डिवाइड। कैपिटल डी से लिखते हो आप उसको। ठीक है, क्या हो गया दक्ष? ज्यादा हंसी आ रही है। डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी। ऐसा कुछ मेरे अपीयरेंस में कुछ है तो मेरे को बता दो यार प्लीज। डाइपोल मोमेंट होता है जी Q इंटू डी।
अच्छे से पढ़ के आए हो आप कि जो वाटर का स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है, और वेक्टर्स की भी पूरी नॉलेज है, जिसकी वैल्यू भी होगी और उसकी डायरेक्शन भी होगी। थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूं, +1 चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, वीक होगा तो भी कोई बात नहीं, यहां से समझ आ जाएगा। इतना तो पता है कि ये डेल नेगेटिव होगा और ये डेल पॉजिटिव होगा। ऑक्सीजन के आगे तो सिर्फ फ्लोरीन की चलती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ये होती है। ऑनलाइन वाले प्लीज अगर ना समझ में आए तो वहां पे रोक देना मेरे को, मैं चैट देख तो नहीं रहा हूं, अब देख लूंगा, ठीक है? आवाज मार देना जोर से, आ जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पता है आपको, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, FONCl। नहीं रटा तो रट लो, अभी रट लो, काम आएगा, ठीक है? ऑक्सीजन क्या है, डेल नेगेटिव, और ये क्या है आपका डेल पॉजिटिव। वेक्टर लगाना होता है आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये एरो है, एरो, एरो का जो हेड होगा वो किस तरफ जाना चाहिए, नेगेटिव की तरफ जाना चाहिए। एरो की जो टेल है वो किस तरफ जानी चाहिए, से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है? और एक्चुअल एरो ऐसा दिखेगा, इस पे आपने डॉट लगाया। अब पॉजिटिव से नेगेटिव बनाऊं, पॉजिटिव से नेगेटिव बना देता हूं। पॉजिटिव नेगेटिव तो समझा दिया, लोन पेयर का क्या करें? लोन पेयर की तरफ होना चाहिए क्या, हेड। लोन पेयर की तरफ होना चाहिए क्या, हेड, किसका, एरो का। इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां आएगा, इन दोनों वेक्टर्स का, ये ऐसे जो आपने वेक्टर लगाए हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां आएगा सेंटर में, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां आएगा, और ओवरऑल रिजल्टेंट अगर मैं बात करूं तो ऊपर की तरफ ही आ रहा है। ये तरीका है आपका, म्यू की वैल्यू 0 नहीं है। अगर वेक्टर्स आपस में कैंसल आउट होते हैं तो आप उसको बोलते हो म्यू इज इक्वल टू 0। अगर म्यू इज इक्वल टू 0 आता है तो आप बोलते होते हो नॉन पोलर, और अगर म्यू इज इक्वल टू नॉन जीरो आता है तो आप उसको क्या बोलते होते हो, पोलर। हर बार थोड़ी ना यार आपको चार्ज गिवन होगा, डिस्टेंस गिवन होगा, आप वैल्यू निकाल के देखोगे। ये तरीका है कि आप किसी सॉल्वेंट को या किसी भी कंपाउंड को जो भी आपको गिवन हो, आप उससे ये पता लगा सको कि पोलर है आपका सॉल्वेंट या नॉन पोलर, ठीक है? अगर एरोज आपकी सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी ना म्यू की, तो इसलिए ये वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब पोलर। मैं आप लोगों से पूछता हूं CCl4, फ्लूक मारना, तुक्का मारना है, मार दो एक बार, पोलर या नॉन पोलर बना के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। 35 सेकेंड्स। बेटा आपको आ गया समझ में वाटर पोलर कैसे है? वैसे तो आप यस सर। कांस्टेंट होता है सर, नॉन पोलर आंसर आ चुका है, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। टेट्राहेड्रल होगा, ये सबको पता है, इतना पता है, ये डेल नेगेटिव है, ये डेल नेगेटिव है, ये डेल नेगेटिव है, और ये डेल नेगेटिव है, दिस इज डेल पॉजिटिव। आपने एक ही चीज सिखाई है, पॉजिटिव टू नेगेटिव एरो लगा दो, 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 रंग बदलें। इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां आएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रेड वाले का कहीं यहां आएगा, ठीक है? यार आप लोग वेक्टर्स में करते नहीं हो यार, cos 60 वाला जो होता है उसको 30 पे ले आते हो। तो पॉजिटिव से नेगेटिव है किएगा, ये दोनों एरोस आपस में क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट। ये खत्म हो गया क्योंकि ये रिजल्टेंट अब खत्म हो गया ना, यहाँ से इसका रिजल्टेंट तो ये रहा, ये एरोस अब नहीं रहेंगे, ये काम के नहीं है अब ये एरोस, ये एरो काम का।
ये और ऊपर नीचे वाला क्या हो गया, म्यू की वैल्यू के आगे 0, तो आपका सॉल्वेंट क्या हो गया जी? पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी का थोड़ा बहुत आइडिया लगा, जल्दी से जल्दी बता दो, BF3 पोलर या नॉन पोलर? BF3 ड्रॉ होना चाहिए। कोई बात नहीं यार, गलत हो जाएगा। आंसर आ चुका है जी, BF3 नॉन पोलर। नॉन पोलर है। बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं मैम? बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बोरोन का एटॉमिक नंबर? बोरोन का एटॉमिक नंबर देखो, मैं साथ साथ चीटिंग करवाता हूँ आपको, पता है? Configuration is I guess 1s2 2s2 2p1। जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। क्वांटम नंबर्स गलती से सेकंड चैप्टर में लेके गया हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। n की वैल्यू क्या आई है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की? 2, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2। 2 के साथ क्या क्या है? s और p। उसके दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दो, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। कितना आया? 3। अब कई बच्चे बोलेंगे ऐसे क्यों करवा रहे हो, ये भी तो ठीक था। हाँ ठीक था, थोड़े वक्त बाद ये भी एक्सपायर हो जाएगा, तब हमें यही काम आएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो, s 2 के साथ क्या क्या है, उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ दोनों के इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो, वही आपका क्या आ जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, लुईस एसिड सिंबल्स आते होंगे, लुईस सिंबल्स आते होंगे। जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या कर दो, उस एलिमेंट के आसपास लगा दो। क्लोरीन कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन रोमांच? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? सोच लो, 8 मिनट मतलब, तो ये लुईस एसिड है ना, क्योंकि इसके 8 पूरे ही नहीं है, ठीक है? BF3 क्या ये स्ट्रक्चर होगा सर? स्ट्रक्चर ये होगा? ये तो हमने अपना मन गढ़ंत बनाया सर। अगर हम इसमें एरोस लगा दे तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रह जाएगा। बट ऐसे कभी नहीं करना। हमने क्या करना है, BF3 का आप लोगों ने स्ट्रक्चर बना लिया, ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो आप लोगों ने बनाया है। आपने क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री पता लगेगी, फिर आपने स्ट्रक्चर बना के और क्या करना है, एरोस लगाने। तो सिग्मा प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है जी सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा कितना है? 3। लोन पेयर कितना है सेंट्रल एटम पे? 0। हाइब्रिडाइजेशन की जो वैल्यू है यहां से कितनी आई है? 3 आई है। 3 पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है? sp2। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 120 डिग्री। तो मैं B को सेंटर में रखता हूं, F ऐसे लगा देता हूं, F ऐसे लगा देता हूं और F ऐसे लगा देता हूं। तीनों में एंगल है 120 120 120 का। दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, एरोस लगाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव ये रहा, पॉजिटिव से नेगेटिव ये रहा, पॉजिटिव से नेगेटिव ये रहा। 120 का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा मेरे हिसाब से 60 डिग्री पे। ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या कर रहे हैं? ठीक है, बहुत बात होगी सर सॉल्वेंट की,
है ना। सॉल्वेंट पोलर भी हो सकता है, सॉल्वेंट नॉन पोलर भी हो सकता है, और कोई कई कई सॉल्वेंट्स को आप देख के भी बता सकते हो कि वो पोलर है या नॉन पोलर है, अगर आपको उसका स्ट्रक्चर पता है तो। जैसे अब मैं बेंजीन की बात करूं, जैसे मैंने आपसे बेंजीन पूछा था, क्या कोई तरीका है इसमें पोलैरिटी डेवलप करने का? है तरीका तो है ना, अभी नहीं है इसमें कुछ। यहाँ पे ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसका जो म्यू आएगा वो क्या आएगा? 0। नॉन पोलर है ये सॉल्वेंट आपका। और आपको पता है सॉल्युबिलिटी में एलडीएल काम करता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर पोलर में ही सॉल्यूबल है, पोलर नॉन पोलर में सॉल्यूबल नहीं है। क्या आप जो फेस क्रीम लगाते हो पानी में सॉल्यूबल है? नहीं। पेट्रोलियम जेली, क्या जो आप क्रीम लगाते हो फेस पे, कोई भी क्रीम लगाते हो आप, क्या वो पानी में सॉल्यूबल है? नहीं है ना। तो आपकी क्रीम क्या है? नॉन पोलर, और आपका जो वाटर क्या है? पोलर, इसलिए वो डिसॉल्व नहीं होता। इसलिए मैंने आपके लिए एक लाइन लिखी है, एलडीएल लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर तो पोलर में ही सोल्यूबल होगा, पोलर नॉन पोलर में सोल्यूबल नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया एग्जांपल पैक हमारा। अल्कोहल इज पोलर एंड वाटर इज आल्सो पोलर। दोनों को डालो तो पानी मिला दिया तो आप बताओ ऑयल है उसमें? बिल्कुल है ऑयल इसमें। दूध में हाँ है, घी निकालते हैं। बिल्कुल है, डिसॉल्व नहीं होगा। तो तभी एक फ्रैक्शन के बाद आपको पानी दिखने लग जाता है, तभी तो आप डिफरेंशिएट कर पाते हो कि ये एडल्ट्रेटेड है, पानी ज्यादा डाला हुआ है उसमें। ठीक है, मतलब वो भी चोरी एक हद तक ही कर सकता है, ज्यादा पानी डाल दे तो उसका भी खात्मा है। ठीक है, चलो अब हमें ये पता लग गया कि जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की थोड़ी सी नॉलेज ले ली है हम लोगों ने। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके बनाएगा सॉल्यूशन। बार बार बाइनरी तो ना लिखूं क्योंकि मुझे पता ही है मेरे सिलेबस में है ही बाइनरी, तो मैं सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन लिखूं। अपनी सीरीज में मैं रखूंगा बी को सोल्यूट और ए को रखूंगा सॉल्वेंट। यहां से आप नोट करना शुरू कर सकते हो। कर लो, वो भी दे देंगे टाइम। बी को सोल्यूट, ए को सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूले, जिनको करवा दिए हैं वो नहीं बोलेंगे। में से कोई हाथ बढ़ाना चाहता हो? वेरी गुड। गिवन मास, एक मिनट मेरी स्पीड नहीं है ना। गिवन मास बाय मोलर मास। नेक्स्ट वॉल्यूम वाला 2.2 नहीं 22.4 वाला। ठीक है, वो आता नहीं फॉर्मूला तो मेरे को, लेके मतलब वो तो आपको बताना पड़ेगा मेरे को। गिवन के लिए तो 2.24 ले, ऊपर वाले गिवन के लिए क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को क्या करूं, मतलब ऊपर 22.4 रख दूं? अरे वॉल्यूम में करेंगे तो नहीं, ऊपर 22.4 करूं या नीचे अरे करूं? नहीं, वो अलग फॉर्मूला बता रहा हूं ना, वॉल्यूम के लिए, ये तो मास के लिए ना। शांत रहे यार। चलो कोई नहीं, आगे। और रोमांच, यस सर, आगे बताऊं सर? गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 जीएसटीपी। आप तो बोल सकते हो यार सर, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, मतलब आगे बोलो। और सर मैं बताता हूँ, एक सेकंड। देवांश बता रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में अवोगाड्रो कांस्टेंट। क्या बात, मजा आ गया। ये है आपके नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूला जो मोल कॉन्सेप्ट के हैं। गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम एट एसटीपी। एडवांटेज है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, उन्होंने एक छोटी सी कोर्स लगाया था, तो हम कर रहे हैं, रिपीट करेंगे इसको, यही चल रहा है। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट एसटीपी, गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट। Na की वैल्यू फिक्स रहने वाली है, बता भी देता हूं क्या है। पहले तो एवोगैड्रो
कांस्टेंट इसको बोला जाता है। इसकी जो वैल्यू है वो होगी 6.022 into 10 raised to power 23। ठीक है, ये है बिन पेंदे का लोटा। ये एटम्स की यूनिट भी ले सकता है, मॉलिक्यूल्स भी ले सकता है, आयंस भी ले सकता है, इलेक्ट्रॉन्स भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। ये किसी की भी यूनिट अटेन कर सकता है। शिवांशु, तो मेरी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में मैं बोल नहीं सकता कुछ। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। और ये है VSTP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। VSTP होगी 22.4 लीटर। इसी चीज को कन्वर्ट कर लिया जाएगा 22400 ml में, और यहां से यूनिट कन्वर्जन आपको बताएगी 1 ml की क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। डिपेंड्स ऑन यू की किस में दिया हुआ है आपको। 22,400 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, बोलो यहां तक। नंबर ऑफ मोल्स के तीनों फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट STP, गिवन नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी अपॉन में n। बेसिकली ये यूनिट लेस होगा। हमें n की वैल्यू, हमें जो इसकी यूनिट पुट करनी है वो क्या करनी है, नंबर ऑफ मोल्स। बाकी चीजें यूनिट लेस में है, हम उस यूनिट लेस को ही आप बोल रहे हैं मोल्स। अगर हम लोग केमिस्ट्री से डील कर रहे हैं ना, तो हम मोल्स में ही डील करेंगे। जैसे आप बनाना के लिए बोल देते हो 12 इज इक्वल टू 1 दर्जन, कीज के लिए, वो चाबियों के गुच्छे के लिए बोल देते हो बंच ऑफ कीज। बस ये यूनिट है उसको कैलकुलेट करने की केमिस्ट्री में, किसी भी कंपाउंड के मोल्स निकालने की। क्लियर है यहां तक? चले थोड़ा सा मॉडिफाई करें अपने फॉर्मूला को। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है जी W/m। W होता है जी गिवन मास, m होता है मोलर मास। मोलर मास एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। क्या है? पानी गंगा का ले लो, बिस्लेरी ले लो, ये पड़ा वो ले लो, पानी कहीं का भी ले लो, H2O ही रहने वाला है, और उसका मास क्या रहेगा 18 ग्राम। ठीक है जी, बोलो फिक्स्ड क्वांटिटी है ये रहा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। वो सोल्यूट सॉल्वेंट किस लिए पढ़ा था हम लोगों ने? NB इज इक्वल टू WB अपॉन MB। कोई प्रॉब्लम? नंबर ऑफ मोल्स है, गिवन मास है, मोलर मास है। सोल्यूट की बात कर रहा हूं तो सबको सोल्यूट बना दिया, सॉल्वेंट की बात करूंगा तो सबको सॉल्वेंट बना दूंगा। पक्का? और मैं सॉल्यूशन के लिए ना, जैसे हम लोगों ने ऐसे किया था, सॉल्यूशन जो है किस किस से मिलकर बना हुआ है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। देखना दिख रहा है ना, थोड़ा छोटा हो गया। सॉल्वेंट जो है वो सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो ये आपको पता है सोल्यूट इज B, सॉल्वेंट इज A, और ये क्या होगा S, यानी इसको हम लोग S मानने वाले हैं। Na इज इक्वल टू WA अपॉन MA, NB इज इक्वल टू WB अपॉन MB। फाइंड द, क्वेश्चन लिखना जल्दी से इसको नोट करके। फाइंड द number of moles of, find the number of moles of 20 ग्राम NaOH। आंसर नहीं बोलना है। 20 ग्राम NaOH which is dissolved in 80 gram of water, which is dissolved in 80 gram of water। लिख लो रोमांच।
जी समझ के आंसर आया, आराम से बोलो दोबारा, ऐसे इशारों में बता दो, ठीक है। नॉट मोर देन 1 मिनट प्लीज। देखो एक का आंसर आते ही ना मैं शुरू करवा दूंगा, एंड इट इज अ बेसिक क्वेश्चन। अपना हो गया। आपका क्या नाम है बेटा? तो आपका आ गया आंसर, कितना है आपका आंसर? 44 4। एक आंसर आ चुका है मेरे को 4, सो दैट हमें इसको ध्यान पड़ेगा। लेट्स गो। इन टर्म्स का मतलब समझना अब कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने बोला आपको फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, आपका क्या आया? 4.9, वेरी गुड। 20 ग्राम ऑफ NaOH के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 20 ग्राम NaOH, जिसको आपने डिसॉल्व किया है 80 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड करना था नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले ये चीज लिख लेनी है, और उसके बाद क्या बोला है, NaOH को आपने किसमें डाला है? H2O में। H2O की अमाउंट क्या कितनी है भाई? और इसकी अमाउंट कितनी है? पहचानना क्या था, सोल्यूट कौन है और सोलवेंट कौन है। सोल्यूट पता लग गया क्या आया, सोलवेंट क्या है? आपने फाइंड करना था नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मैंने लिख दिया। और मुझे आज ये पता लग गया कि सोल्यूट है, और सोल्यूट के लिए हमने अपनी सीरीज में क्या लगाया? बी लगा दो जल्दी। WB अपॉन ऊपर वाली चीज क्या होती है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है? NaOH। मैंने दिया क्या गिवन की? दिया आपको कितना? 20। मोलर मास क्या पुट करोगे? निकालना होता है। NaOH सोडियम का कितना है? 23। ऑक्सीजन का कितना है? 16 प्लस इसका क्या आएगा? 1। आंसर क्या आया? 0.5 मोल्स ऑफ NaOH, which is, इसका कोई मतलब नहीं था, इट वाज अ ट्रैप। हर क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, हर क्वेश्चन को जो दिया हुआ हो, ना भी पूछा हुआ हो ना यार, खुद से अंडरलाइन करके लिखना शुरू कर दो। क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुआ, कभी भी, ठीक है बेटा? आपको क्लियर है ये? चले गए वो तो। चले हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स वाली चीज क्लियर है। अब मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस, फेजेस याद होगा भाई, सॉलिड लिक्विड गैस। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और ये वाला सॉल्यूशन पता कौन सा है भाई? सिर्फ बाइनरी, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं सॉल्वेंट, यहां मैं लिख रहा हूं सोल्यूट,
यहां मैं क्या लिखूंगा, एग्जाम्पल्स। सॉल्यूट, सॉल्वेंट। आप पता क्या करो, सॉलिड को पहले क्या ले लो, solvent। फिर आप क्या ले लो, लिक्विड को solvent। फिर आप क्या करो, गैस को ले लो solvent। एक बार सोल्यूट लो, सॉलिड लो। सॉलिड इन सॉलिड, इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, सॉलिड इन सॉलिड। मैं आपके लिए एक लिख के दिखाऊं, जैसे मान लो लिखा हुआ है सॉलिड इन लिक्विड। इन के बाद वाला क्या होगा, सॉल्वेंट। इन से पहले वाला क्या होगा, सोल्यूट। सीधी सा इंग्लिश है यार। सॉलिड इन लिक्विड। एग्जाम्पल देना कोई मेरे को इसका। अरे यार, शुगर पानी वाला हो गया अपना। ठीक है, लिक्विड में आपने कोई सॉलिड डाला, चीनी डाल दी है, पानी, शुगर सॉलिड। हाँ किसका पूछ रहे हो? सॉलिड एंड सॉलिड आपने दिया नहीं आंसर अभी। मैंने लगा था ना मैंने। ओके, तो इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, सॉलिड इन सॉलिड। अब मैं क्या लिखूं, लिक्विड, फिर मैं क्या लिख रहा हूं, गैस, फिर दोबारा से सॉलिड, फिर दोबारा से लिक्विड, फिर दोबारा से गैस, फिर दोबारा से सॉलिड, फिर दोबारा से लिक्विड, फिर दोबारा से। इस मैथ वाले समझ जाएंगे भी मैंने ये क्यों लिखा है, हर एक केस बना दिया आपके लिए। सो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। किसी का बेटा प्रॉब्लम कोई, पक्का? इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे, गैस इन सॉलिड, इसको सॉलिड इन लिक्विड। ऐसे बोलेगा आपको, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, बोलेगा गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। मिल्क सबसे बढ़िया एग्जांपल, पक्का? तो ऐसे आपने इसके एग्जांपल्स बनाने हैं, लिख के आने हैं आपने होमवर्क से, याद रखना। ये चीज मैंने आपके लिए तैयार कर दी है, ये काम आपका है। एक बता दिया शुगर सॉल्यूशन, कोई मेरे को गैस इन लिक्विड बता दो, चुप रहना, एकदम से मत बोल देना। गैस इन लिक्विड ट्राई करोगे, इन व्हाट, सही जा रहे हो? गुरनूर बेटा आप बताओगे? दक्ष, मुझे लगा आपका हाथ कर रहा है। नहीं सर, इसने बता दिया। ये है, देखो चीटिंग नहीं करता। ये बताना है, एलिमेंट्री में वो बताना है, डायरेक्ट आंसर एग्जाम्पल बताना है मेरे को। सर ऑक्सीजन डिसॉल्व बस इधर बताया तो मैंने। और बोल अब सोडा वाटर, पेप्सी। वही ठीक है। तो जैसे ही बॉटल का ढक्कन खुलता है करके बाहर, ठीक है। तो एक नोट बना के एक चीज भी लिख लो, गैसेस आर soluble in gases are soluble in liquid at high pressure or under high pressure। क्योंकि जब आप बोतल का ढक्कन ओपन करते हो तो अंदर प्रेशर ज्यादा होता है और बाहर प्रेशर कम, इसीलिए डिफ्यूजन की प्रोसेस आपको अच्छे से क्लियर होगी कि आपका जो गैस है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, तो अंदर प्रेशर क्या था, ज्यादा, बाहर ज्यादा, कम, तो वो आउट हो गया। तो बड़े ऑब्वियस से एग्जांपल है, ऐसे मैंने कोई बहुत पहाड़ काम नहीं दिया आपको, तो सिंपल सॉलिड एंड सॉलिड का कर लो। ठीक है, तो ये वाला काम आप लोगों ने करना है याद से। नेक्स्ट हम लोग अपनी चीज पे मूव करते हैं। फिर से लिख रहा हूं एक बार और एंड तक लिखता रहूंगा, मुझे पता है हम लोग
क्वेश्चंस करते 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 गलती कर देंगे इसमें, ठीक है। वो पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर है पक्का? फाइंड द number of molecules, find the number of molecules in 44.8 liter of, find the number of molecules in 44.8 liter of CO2। मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं, कोई वैल्यू नहीं चाहिए भी हो गया। आ गया ये ऑप्शन सर, आ गया सर, सॉल्व करें। नहीं सर, वो देख रहा था ना वैल्यू में इसकी। चलो इतने जल्दी जल्दी इतना इतना जल्दी करते हो ना आप लोग, मतलब मेरा तो क्वेश्चन ही ठप हो गया ना, बाकियों को भी चांस दो। गुरनूर बेटा आंसर करना इसका, बढ़िया क्वेश्चन पे क्लास में। हाँ जी सर ए ऑप्शन, एक मिनट, प्रभु आंसर कर। सर ए बोलो। ए ऑप्शन चल, आपका ए नहीं आया, कैलकुलेशन तो है नहीं इसमें, नहीं है सर, मतलब चलो है, आप कर लो कोई बात नहीं, मैं आपको 30 सेकंड और दे दूंगा। आपका हुआ नहीं हुआ अभी, करो कैलकुलेशन देखो। हिंट है, बहुत बड़ा हिंट, नंबर ऑफ मोल्स के जो 3 फॉर्मूले है ना, उसको इधर उधर ले जाके आंसर है। आपने भी करना है, आपका नाम, आपका नाम, हाँ आपने भी करना है। आगे आंसर आपका 2Na। किसी का हुआ है नहीं हुआ? जल्दी बोलो। हो गया स्तुति बेटा, ए तो ठीक है हो गया, अब तो पूरी दुनिया को पता लग गया ये है। आपका हो गया? 2 बार पहले कर चुके हैं। हाँ हाँ, 2 बार वो तो मुझे पता है। क्वेश्चन लास्ट में आ रहा है कोई तो। बार साल पहले का कहां रहेगा, 12 साल पहले पिछले में बोला फर्स्ट क्लास में गया। चलें समझे इसको, आंसर आ गया आपका पक्का? देखिए नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूला, W/M Vg/VSTP और Mg/Na, इन तीनों को ही कंपेयर करना है। मास, ये मास की टर्म्स में है, ये वॉल्यूम की टर्म्स में है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस जो भी, तो मुझे पता है इन दोनों को ही कंपेयर करना है मुझे, है ना। गिवन थी क्या 44.8, 22.4 भी गिवन थी, लीटर लीटर था आपके पास, Mg/ क्या था, Na। गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही पूछे थे, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बस ये याद रखना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, अगर मोल्स होता तो आंसर आता 2, फिर जरूरत नहीं थी आपको इधर उधर ले जाने की, कुछ भी करने की, फिर आप कोई भी फॉर्मूला लगा देते आपका आंसर आ जाता। नीट में हम सिर्फ यही गलती करके आते हैं, जेई में हम यही गलती करते हैं, ये नहीं देखते कि पूछा क्या हुआ है, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज है, आपको लग रही होगी अभी, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख गया मेरा आंसर ये आएगा, एनजी की वैल्यू पे आ गई 2Na, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, find the number of moles of solvent, find the number of moles of solvent in which 20 gram of NaOH is dissolved
in which 20 gram of NaOH is dissolved a solution is formed having mass 100 grams, molar mass of that solvent is 40 grams. बस यार ज्यादा हो गया तुम्हारा। सर कहेंगे बायोलॉजी में मिलो फिर टाइम लगेगा। कितना? सर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। आपका हो गया? देखो 1 मिनट दे देना आपने को यार उनको। आपका दिए गए ऑप्शन में आपका कितना है आंसर? तो ये यार 2 कैटेगरी मुझे सही आता है मैं पेपर भर्ती में जाऊंगा गया तो सेक्टर होगा हाँ मेरे पास कहाँ एक्चुअली क्वेश्चन ना इतना बड़ा लिखा हुआ होता है और मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा सच में। आप पेपर और था ही नहीं कुछ। जिसको टर्म्स क्लियर है वो पहली बार में कर लेगा और मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा भी दूंगा जो गलत करते हैं। अब बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है नीट में ये वाला क्वेश्चन आता होता है कि किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। एक बार लिखा होता है 1 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर, 23 ग्राम ऑफ वाटर या 20.4 लीटर ऑफ वाटर, ऐसे लिखा हुआ होता है। मॉलिक्यूल्स 18 से तो 1 मोल कट ही जाएगा। 1 से ज्यादा नहीं चाहिए। कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन भी करने हैं हमने। हो गया है क्या ये वाला आंसर? यस सर। बोलो। यस सर बी है यार। सोल्व करवाना मेरे को आता नहीं। नहीं उठ के नहीं ऐसे सर कुछ नहीं है। 80 ग्राम हमको दे रखा है, उसका माइनस करके आ जाएगा वो 100 में से। 20 ग्राम NaOH है और 100 ग्राम टोटल है तो माइनस करके 80 आ गया। ठीक है। और 40 में बता दिया तो ये 40 गिवन बाय 80 आ जाता है 80/42। ठीक है। 40 बाय 80 तो नहीं किया किसी ने, किया हो 40 बाय 80 किया है। हो गया यार। जो भी मैंने टर्मिनोलॉजीज बोली थी मैंने बोला 20 ग्राम ऑफ NaOH, तो WB की वैल्यू क्या थी? 20 ग्राम। ठीक है। और अगर मैं आपके साथ बोलूं कि सॉल्यूशन आपको निकाली गिवन थी 100 ग्राम, कह रहा है मैंने ऐसी चीज इसके अंदर डिसॉल्व की है या इसको किसी चीज में डिसॉल्व किया है, इसके साथ किसी को मिला है और उसने सॉल्यूशन कितने का बनाया? 100 ग्राम का। तो WA क्या आएगी? 100 माइनस ये क्या निकला है? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। और मोलर मास मैंने आपको दिया है उस सॉल्वेंट का कितना? 40 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स आपसे पूछे थे 80/40 करोगे। एक बात बता रहा हूं, WB प्लस WA इज इक्वल टू WS वैलिड है, मगर MB प्लस MA इज इक्वल टू MS वैलिड नहीं है। भाई पानी कहीं मर्जी का ले लो, तुम क्या उसमें कुछ भी डाल दोगे उसका मोलर मास चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, बिकॉज दीज 3 आर फिक्स्ड क्वांटिटी। अच्छा, एक कंपोनेंट वाले को मोनोनरी सॉल्यूशन बोल सकते हो क्या? सर वो तो सॉल्वेंट ही रहेगा ना। सॉल्यूशन के लिए कम से कम कितने चाहिए?
क्लियर है? वो ऐसा मोनोलिथिक सॉल्यूशन नाम की कोई चीज डन। ओके गुरनूर बेटा समझ में आया आपको?